बांग्लादेश कब तक जो है पाकिस्तान का हिस्सा था? तो बांग्लादेश जो था ये पाकिस्तान का हिस्सा था सन 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर सन 1971 1947 से 1971 तक बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन देखिए, संथाल विद्रोह निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? तो संथाल विद्रोह स्टार लगा लो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ये हुआ था 1855 1856। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 1856 ईस्वी, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा जो है हल मॉडल प्राप्त मिले हैं, ये किस जगह से मिले हैं? तो टेराकोटा जो मिले हैं हल, टेराकोटा का हल मिला जो, ये आपका बनवाली से मिला है और ये हड़प्पा कालीन है, हड़प्पा सभ्यता का जो है ये मॉडल मिला हुआ है। निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था, चालू कराया था, किसने? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कुतुब मीनार का निर्माण जो चालू कराया गया था, शुरू कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था, ऑप्शन नंबर सी। 711 ईस्वी में अरब सेनापति डैश ने सिंध पर विजय प्राप्त की। तो 711 ईस्वी में अरब सेनापति थे जिन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त की, उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम क्या था? एक अरब सेनापति था और इसने सिंध को जीता था। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम राइट आंसर है। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत को आज़ादी मिली उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा गया है, ये थे आपके जे.बी. कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर ए, जे.बी. कृपलानी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत आज़ाद हुआ था। भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निज़ामों ने शासन किया था? आसफ जाही राजवंश के निज़ाम, तो याद रखना जो दक्कन प्रांत था भारत का, उस पर आसफ जाही राजवंश के निज़ामों ने शासन किया था। कौन सा प्रांत? दक्कन प्रांत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। स्थायी बंदोबस्त के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्थायी बंदोबस्त के दौरान बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, स्टार लगा लो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, स्थायी बंदोबस्त के बारे में याद रखना। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। याद रहेगा धर्मपाल, बिल्कुल याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर दो, जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना रोज जीके जीएस पढ़ने के लिए। निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? तो याद रखिएगा अजंता की जो गुफाएं हैं ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, अजंता की गुफाएं। ऑप्शन नंबर बी, अजंता की गुफाएं कहां पर हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? उज्बेकिस्तान से भारत, तो याद रखना 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था अल बरूनी। नाम सुना होगा, स्टार लगा लो, अल बरूनी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने शानदार, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन जीके जीएस के आप जिस एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने आपके लिए जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ऐसे ही 4 ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव 10,000 क्वेश्चन निकाल लिए एक साथ। 10,000 क्वेश्चन निकाल के उसकी पीडीएफ बना दी गई है और ये पीडीएफ आप सभी को व्हाट्सएप पर दी जा रही है। ये पीडीएफ 10,000 क्वेश्चन की 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन स्टार्टिंग के 1,000 बच्चों को 99 रुपए में ये 10,000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप में से जो लकी है, स्टार्टिंग के 1,000 बच्चों को 99 रुपए में ये पीडीएफ मिलेगी। 10,000 क्वेश्चन रहेंगे, व्हाट्सएप पर ये पीडीएफ मिलेगी। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। नीचे नंबर दिख रहा होगा, इस पे व्हाट्सएप भी चलता है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी चलता है। जो भी आप यूज़ करते हो, जिससे भी पेमेंट करना चाहते हो, 99 रुपये में आपको मिल सकती है। यदि आप
स्टार्टिंग में खरीदते हैं तो जरूर परचेस कीजिएगा। पूरे 10,000 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा शासक तुलुव राजवंश से संबंधित है? तुलुव राजवंश, तो तुलुव राजवंश से संबंधित है आपकी कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय जो है ये तुलुव राजवंश से संबंधित शासक हैं। 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था? तो 1 अप्रैल 1937 की बात हो रही है और 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश बनाया गया था। उत्तर प्रदेश को बनाया गया था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मिलके उत्तर प्रदेश बना था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अंग्रेजों के द्वारा यह बनाया गया था। भोपाल का वह नवाब कौन था जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया था भोपाल में? भोपाल का नवाब, तो याद रखना भोपाल का नवाब थी शाहजहां बेगम। ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां बेगम ने 1868 से 1901 तक भोपाल पर शासन किया। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दक्षिण भारत में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी भारत कब आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक रहे थे महात्मा गांधी जी। और ये भारत कब वापस आए थे? तो भारत आए थे 1915 ईस्वी में। कब आए थे? ऑप्शन नंबर ए, 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच में एक युद्ध हुआ था जो था आपका बेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदरा। आपको बताना है कि ब्रिटिश और डच लोगों की जो सेनाओं की लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1759 में ये लड़ाई हुई थी। याद रखना बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 में। किस किस के बीच में हुआ था? ब्रिटिश और डच के बीच में। 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति निम्न में से कौन सी है? ताजमहल की एक फूहड़ नकल बनाई गई थी, उसका नाम बताना है। तो वो बनी है आपकी बीबी का मकबरा। ऑप्शन नंबर ए, बीबी का मकबरा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 1917। ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो, चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा जाता है। 1917 ऑप्शन नंबर बी। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? मुर्शिदाबाद या मकसूदाबाद शहर किसने बसाया था? तो याद रखिएगा अकबर के द्वारा बसाया गया था मकसूदाबाद, जिसका बाद में मुर्शिदाबाद नाम हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? कुषाण वंश का शासक नहीं था। तो यहाँ पर आपको जो नाम दिए गए हैं हुविष्क, वासुदेव और वशिष्ठ, ये थे। नहपान ये कुषाण वंश का शासक नहीं था, बाकी तीनों कुषाण वंश के शासक थे। कनिष्क भी कुषाण वंश का बहुत प्रतापी शासक था। 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई उस समय मुगल सम्राट कौन था जिसको 1857 की सबसे कमजोर कड़ी भी कहा जाता है? तो याद रखना बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ये 1857 के समय मुगल बादशाह थे और इनको रंगून भेज दिया गया था, पकड़ के अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया था? रंगून। 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई? तो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी मेरठ से और समाप्त हुई थी ग्वालियर में। मेरठ से स्टार्ट हुई थी और ग्वालियर में समाप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? तो 1990 में धौलावीरा में जो खुदाई स्टार्ट की गई थी आर.एस. बिष्ट के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, आर.एस. बिष्ट राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और इसके लिए लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार था। निम्न में से कौन सी विदेशी यात्री अपने संबंधित देश के साथ मेल नहीं खाता? तो यहाँ सब विदेशी यात्री दिए हैं, जैसे मार्को पोलो, ये इटली से था, ये बिल्कुल सही है। पीटर मुंडी चीन, ये गलत है। पीटर मुंडी ब्रिटिशर्स था,
चीनी नहीं था। इब्ने बतूता मोरक्को से था, अल बरूनी उज़्बेकिस्तान से। ये सभी नाम याद रखना। मार्को पोलो कहाँ का था? तो इटली का। पीटर मुडी कहाँ का था? तो ब्रिटिश का। यहाँ पर ये चीन गलत दिया है। इब्ने बतूता मोरक्को और अल बरूनी आया था उज़्बेकिस्तान से। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो गयासुद्दीन बलबन को प्रधानमंत्री किसने बनाया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ये यूनाइटेड किंगडम यूके में आयोजित किया गया था। दूसरा, ऑप्शन नंबर बी, यूके में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानांतरित कर दी गई थी? तो बंगाल की जो दीवानी थी 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई थी। कब दे दी गई थी? 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दी गई थी। निम्नलिखित में से किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? उत्तर पूर्व भारत में, नॉर्थ ईस्ट में रानी गाई दिनलियू, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। रानी गाई दिनलियू ने जो है नॉर्थ ईस्ट में नेतृत्व किया था ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का। वाकटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती कुबेर नागा और किसकी बेटी थी? तो वाकटक साम्राज्य की जो महारानी थी प्रभावती, वो बेटी थी किस किस की? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा की। चंद्रगुप्त द्वितीय उनके पिता थे और कुबेर नागा उनकी माता थी, प्रभावती गुप्ता की, याद रखना। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में किस स्मारक का निर्माण कराया गया था? तो याद रखना, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आई थी तो गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि आपका मुंबई में है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, गेटवे ऑफ इंडिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान कीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी, तो याद रखना बहुत फेमस है खुदीराम बोस जी, इनका नाम आप सभी ने सुना होगा। खुदीराम बोस जी पश्चिम बंगाल से थे और ये स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी थे। खुदीराम बोस जी, ऑप्शन नंबर बी। किस राजवंश ने कन्नौज या कानकुब्ज को अपनी राजधानी बनाई? तो कन्नौज या कानकुब्ज को अपनी राजधानी बताई थी प्रतिहार राजवंश के राजाओं ने। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिहार राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था? तो बंगाल की दीवानी 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया था बंगाल की दीवानी का। अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन चीन पर शासन करने वाला आखिरी शाही राजवंश था? चीन पर शासन करने वाला, तो चीन पर राज करने वाला आखिरी जो राजवंश था वो था किंग राजवंश। जिसने चीन पर लास्ट बार शासन किया था किंग राजवंश, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच आपसी सहमति के आधार पर किया गया था? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था, लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। किसके बीच में? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था और सन था आपका 1916। 1336 में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, स्टार लगा लो। विजयनगर साम्राज्य, हरिहर और बुक्का ने इसको स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर साम्राज्य हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था 1336 में। बारदौली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, बारदौली किसान आंदोलन जो हुआ था वो आपका 1928 में हुआ था, बारदौली किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी, 1928 में बारदौली किसान आंदोलन हुआ था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो खालसा, वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह, खालसा पंथ की जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी आपकी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी राइट आंसर है खालसा पंथ की नींव के लिए। निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस प्रतापी राजा ने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रैयत का क्या अर्थ था? तो 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में जो रैयत था
इसका अर्थ था किसान। ऑप्शन नंबर डी, किसान था रैयत का मतलब। ऑप्शन नंबर डी, किसान राइट आंसर है। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं की जाएगी? तो जुलाई 1921 में यह बोला गया था कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी गिरफ्तार होने के बाद ये जो यात्रा है इसका नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? अब्बास तैयब जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे तो उसके बाद अब्बास तैयब जी ने इस यात्रा का नेतृत्व किया था। भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त ना कर लें और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में ना लगा दें। यह पंक्तियां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कहा था? तो ये जो लाइन कही गई थी ये कही गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी में आपको महात्मा गांधी जी है। महात्मा गांधी जी ने ये लाइन कही थी और कब कही थी? जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्टार्ट किया गया था, शिलान्यास रखा गया था उसका। चालुक्य राजवंश भारत के भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था। तो चालुक्य राजवंश ये दक्षिण भारत का राजवंश है। कहाँ का था? दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था चालुक्य राजवंश। निम्न में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय 1773 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट कब बना था? तो 1773 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण कराए? तो पत्थर पर संदेश उत्कीर्ण कराए थे शिलालेख जिनको बोलते हैं। अशोक ने शिलालेख लिखवाए थे। शिलालेख किसके समय के हैं? अशोक के समय के फेमस हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? तो भारत का सबसे पहला पुर्तगाली वायसराय था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा। ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा पहला पुर्तगाली वायसराय था। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहीं है पूछा गया है। तो आपका भरोत स्तंभ ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी चौखंडी धाम एक और रामभर ये तीनों उत्तर प्रदेश में है। भरोत जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक किस रूप में जाना जाता था? तो जेपी नारायण जी या जयप्रकाश नारायण जी को प्रेम पूर्वक क्या कहा जाता था? लोकनायक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए, लोकनायक के रूप में उनको जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो वैदिक भजन या मंत्रों के जो संग्रह है उसको संहिता कहा जाता है। वैदिक भजन या मंत्र जो है उसको संहिता। ऑप्शन नंबर डी संहिता राइट आंसर है। निम्न में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी? तो राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी 1605 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1605 ईस्वी राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन सबसे पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता अधिवेशन राइट आंसर है। कलिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था कहाँ पर है? तो कलिंजर का किला ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में है कलिंजर का किला, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में से कौन सा स्थान उसमें से एक नहीं है? तो अष्ट महास्थान में से लुम्बिनी भी है, सारनाथ भी है, बोधगया भी है। रायगढ़ बुद्ध से संबंधित नहीं है, बुद्ध से संबंधित नहीं है रायगढ़। बाकी लुम्बिनी का भी संबंध बुद्ध से है, सारनाथ का भी है और बोधगया का भी है। गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? तो गांधार कला शैली ये आपकी यूनानियों से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी? यूनानियों से प्रभावित थी गांधार कला शैली। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? राजस्थान में इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल है? तो राजस्थान में है आपका कालीबंगा, और कालीबंगा एक हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी जी ने नक्सलवादी शासन के खिलाफ
अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की? तो याद रखना 1915 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आए थे, जनवरी 1915 में। निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित था? तो वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कणाद, इनको जाना जाता है वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित कणाद। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था? तो मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो ये आपका आया था वेनिस से, ऑप्शन नंबर ए, वेनिस से आया था मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था, उसके बाद संबोधित किसने किया था? जब हम आज़ाद हुए थे सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने संबोधित किया था संसद को, और उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। इन्होंने जब हम आज़ाद हुए थे तो संबोधित किया था संसद को, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। दोनों का नाम याद रखना, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से कौन सा शब्द जो है संबंधित है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से आपका हर्मिका, हर्मिका जो है ये स्तूप में यूज़ होता है। हर्मिका शब्द जो है स्तूप से संबंधित है, वास्तुकला से। कंबन ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी? तो कंबन ने जो रामायण लिखी थी, कंबन ने तमिल भाषा में रामायण लिखी थी, याद रखना। तमिल की रामायण किसने लिखी थी तमिल भाषा में? तो कंबन ने। निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? तो 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति जो की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन ने जो है हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। इत्माद उद दौला का मकबरा किसमें, जिसमें पीटा ड्यूरा या पच्चीकारी के साथ सजावट की गई है, कहां पर है? तो इत्माद उद दौला का जो मकबरा है यह आपका पड़ता है आगरा में, ऑप्शन नंबर सी, आगरा में इत्माद उद दौला का मकबरा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है बोला गया है। राणा कुंभा जी ये राजपूत साम्राज्य के नहीं है मारवाड़ के, बाकी तीनों राव जोधा, राव चंदा और मालदेव ये राजपूत मारवाड़ के राजपूत हैं। मोहम्मद गौरी को 1191 में किसने हराया था? तो मोहम्मद गौरी को चौहान ने हराया था, पृथ्वीराज चौहान या चौहान, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारत में सबसे लंबी संसद दीवार जो विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार है किस किले में है? तो भारत की दूसरे नंबर की सबसे लंबी जो दीवार है वो है आपकी कुंभलगढ़ के किले में, ऑप्शन नंबर ए, कुंभलगढ़ का किला, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि मिली थी? थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या क्वेश्चन रिपीट है। लोकनायक की उपाधि मिली थी जयप्रकाश नारायण जी को, ऑप्शन नंबर बी, लोकनायक की उपाधि राइट आंसर है। डैश को दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो जवाहरलाल नेहरू जी को लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी। ब्रिटिश ने साल डैश में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया था। तो ब्रिटिशर्स ने जो है पंजाब पर कब्जा कर लिया था, वो सन कौन सा था? सिखों को हरा दिया था और 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया था, ऑप्शन नंबर ए, 1849 पर पंजाब पर कब्जा कर लिया था। मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद कब भारत आए थे? सेम क्वेश्चन, मैंने आपको सन भी बता दिया, आपको महीना भी बता दिया है, जनवरी 1915 याद रखना, ठीक है, जनवरी 1915 याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने से संबंधित 33 फाइलों को पहली वर्गीकृत लॉट को 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ कार्यालय द्वारा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपा गया था, कब? तो याद रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित टोटल 33 फाइल थी और 2015 में ये राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपा गया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का दूसरा शहर जिसका नाम था सीरी किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है।
हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में किस सदस्यों के द्वारा बनाई गई थी? तो काकोरी कांड की योजना बनाई गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। हथियारों के माध्यम से ये ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए इन्होंने प्रयास किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी डैश की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो आज़ादी के पहले भी दादा भाई नौरोजी ने गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा की थी और ये पहले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी जिन्होंने गरीबी की रेखा पर चर्चा की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी जी के बारे में सत्य नहीं है? तो याद रखना, सी राजगोपालाचारी जी बहुत फेमस हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, बिल्कुल सही है। वह पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत दिया गया है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे और भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले भारतीय थे। उनको पद्मश्री सबसे पहली बार नहीं मिला था, ये गलत दिया गया है। बाकी तीनों चीज़ें उनके बारे में सी राजगोपालाचारी जी के बारे में सही दी गई है। निम्न में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा लिखी गई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी, द इंडियन स्ट्रगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक थी। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण था कि सेना का नेतृत्व डैश नामक उनके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी युद्ध ही नहीं लड़ा था। तो प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला हार गए थे क्योंकि उनके सेना का नेतृत्व किया था मीर जाफर ने, और मीर जाफर ने कभी युद्ध ही नहीं लड़ा था। ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। 1919 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था? तो भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त थे जिन्होंने केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था। ऑप्शन नंबर डी। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? इसका आंसर कमेंट करके बताओ। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, एक है आपका खानवा का युद्ध और दूसरा है पानीपत का तीसरा युद्ध। इनमें से किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कर देना लाइक। जय हिंद, जय भारत।